अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं आपके साथ अब इंशाल्लाह रेगुलर ये लेक्चर्स भी शेयर किया करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 जो सेट्स के रिलेटेड है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपके साथ वो रोज आपको यहाँ पे करवाया करूंगा, लेक्चर दिया करूंगा एक आधा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलें करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 1 की। तो ये पहली एक्सरसाइज का पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इसमें ऑर्डर फाइंड करना है। अब ऑर्डर हमारे पास वो होता है कि कितने रो और कितने कॉलम है। ठीक है, वो हमने फाइंड करना होता है कि कितने रो हैं और हमारे पास कितने कॉलम हैं। हम ये इनका जो ऑर्डर देते हैं रो बाय कॉलम देते हैं। ठीक है, रो बाय कॉलम वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा भी। ठीक है, फुल अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हम सबसे पहले ये ए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3, -5 और 6। अब इसमें मैं आपको बताऊं हमारे पास रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। सबसे पहले रो का मैं बता रहा हूँ। रो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती है ये रो है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2, 3, 2 और 3 ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो हमारे पास होगी 5, -5 और 6। ये -5 और 6 यानी कि अगर हम चलें 2, 3, -5, -6 ये हमारे पास दो रो हैं। एक 2 से 3 और -5 से 6 ये दो रो हो गई। अगर मैं बात करूं कॉलम की, हमारे पास कितने कॉलम है, तो कॉलम भी इसमें दो हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। ये देखो पहला कॉलम हमारे पास बन रहा है 3 और 6, या आप 2 और -5 कह लें। और दूसरा कॉलम है 3 और 6। पहला कॉलम 2 -5 और दूसरा कॉलम जो है हमारे पास वो बन रहा है 3 और 6 बन रहा है। अच्छा, तो अब नीचे अगर मैं बताऊं आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर है मैट्रिक्स। मैट्रिक ए हैज 2 rows and 2 columns। ठीक है, सो इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अब जो ऑर्डर है हमारे पास, हम फाइंड करते हैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ ना बाय 2/2, बाय का मतलब होता है हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, हम मल्टीप्लाई करते हैं रो को, नंबर ऑफ रो को, और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अब हमें पहले क्वेश्चन में बताया 2/2, क्योंकि 2/2 अब ए में हमारे पास दो रो हैं और दो कॉलम हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेकंड में भी वो कह रहा है कि 2/2 है। अगर हम सेकंड में देखें तो इसमें हमारे पास 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो हमारे पास क्या बना, 2/2 बना। तो ये भी हमारे पास ठीक बताया हुआ आंसर इसका ये है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स सी, इसमें एक रो और एक कॉलम है। अगर आप यहाँ पे देखें एक रो है और एक रो है और दो कॉलम है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं इसमें। तो अगर हम इसमें देखें सी में, ये सी आपको बताने लगा हूँ। रो मैंने आपको बताया था, रो हमारे पास ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जैसे 2, 4 ये हमारे पास एक ही रो है। अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम हमारे पास दो हैं, ये और एक ये, यानी कि एक 4 हो गया और एक 2 हो गया। ये हमारे पास कॉलम दो है। तो पहले हम रो को लिखते हैं। तो अगर हम रो को पहले लिखें तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 1/2, यानी कि फर्स्ट रो आ गई और 2 हमारे पास कॉलम आ गया। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स डी। अगर हम मैट्रिक्स डी को देखें, मैट्रिक्स डी में हमारे पास कितनी रो और कितने कॉलम है। मैट्रिक्स डी में हमारे पास एक रो, दो रो और 3 रो है। ये 3 रो हो गई। और कॉलम हमारे पास कितने हैं, अगर मैं आपको कॉलम बताऊं, कॉलम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही है, 406 एक ही कॉलम है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3/1। अब यहाँ पे देखें इन्होंने बताया हुआ 3/1, 3 हमारे पास कॉलम हो गया और 1 हमारे पास 3 हमारे पास रो हो गया और 1 हमारे पास कॉलम। ये सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन 5 पार्ट, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट। अब इसमें अगर हम देखें मैट्रिक्स ई है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ई का कह रहा है कि हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब वो देखते हैं। अब रो फर्स्ट ये है, रो 2 ये है, रो 3 ये है। ठीक हो गया। ए डी बी ई और सी एफ ये हमारे पास 3 रो हैं। अगर हम रो हमारे पास 3 होगी, अब हम कॉलम को देखते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे में फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, हमारे पास 2 कॉलम है और कितनी रो है, 3 रो। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2, यानी कि 3 हमारे पास रो आ गई और 2 हमारे पास कॉलम आ गए। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नीचे 6 पार्ट पे। ठीक है, अब 6 पार्ट है हमारे पास दिया हुआ है एफ पार्ट। अब वो क्या कह रहा है 6 पार्ट में मैट्रिक्स एफ हैज 1 रो एंड 1 कॉलम, हमारे पास 1 रो एंड 1 कॉलम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको हम यूनिट सेट भी कह सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही है, इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। अब देखें, एक इसमें कॉलम है, एक ही इसमें रो है, तो 1/1 हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 1/1 दिया हुआ है। अगर हम जाएं नीचे जी पार्ट पे जाएं, हमें वो बता रहे हैं क्वेश्चन 7 पार्ट में, जी पार्ट हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर हम इसमें देखें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गए, 1 रो, 2 रो, 3 रो। अब हमारे पास 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो अगर हम इसमें देखें, हमें इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3 बनेगा। अब देखें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सॉरी 3/3, 3 रो बाय 3 कॉलम। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट। अब वो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज, मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर आप इसको क्वेश्चन को देख लें, इसमें हमारे पास कितनी रो है, फर्स्ट रो 2 रो। ठीक है, 2 रो हो गई और कितने कॉलम हमारे पास बने, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 3 कॉलम बने और 2, तो हमारे पास 2 रो बनी। तो हमें इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास, अगर देखें 2/3, यानी कि 2/3 हमारे पास कितने रो हुए, 2 रो हुए और 3 कॉलम हुए। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में वो बता रहा है कि इक्वल कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जो कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं, मैं इक्वल मैट्रिक्स से आपको बताता हूं कि हमारे पास कौन से इक्वल मैट्रिक्स आते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम देखें ए को, अब ए वाले मैट्रिक्स को हमने मैच करना है, वो किसके साथ मैच हो रहा है। सबसे पहले अगर हम इसमें ए में हमारे पास 3 है, सिंपल 3 है। अगर हम बी के साथ देखें, बी में 2 हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी में देखें, सी को अगर हम करें 5 - 2 है, 5 में से 2 माइनस करें तो ये बन सकता है 5 - 2 कितने बने, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास ये ए और ये जो सी है दोनों इक्वल हैं। आगे अगर मैं देखूं, आगे हमारे पास है बी। बी को देखते हैं, 3 और 5 है हमारे पास, इस बी में 3 और 5 है। और इसको हम किसके साथ मैच करें, अगर हम इसको मैच करना चाहें 3 और 5, ये डी के साथ भी नहीं होगा, ई के साथ भी नहीं, एफ के साथ भी नहीं, जी भी नहीं, एच भी नहीं, और आई में हो सकता है 3 और 3 + 2। अगर हम इसको सॉल्व करें 3 और 3 + 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 5। तो ये हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैच हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं बी और आई दोनों इक्वल हैं। मैं आपको ये नीचे भी बताऊंगा, नीचे ले जाके भी। अगर हम देखें डी को, डी मैट्रिक्स हमारे पास किसी के साथ सेट हो रही है, ये डी हमारे पास किसी के साथ भी सेट नहीं हो रही। तो आगे देखें, अगर 4 0, इसको जरा कर दूं, ये भी हो गई है हमारे पास, ये इसके साथ और ये इसके साथ है, ठीक है। इसको ऐसे कर दें ताकि इजी रहे। अच्छा, अब देखें हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स है। अगर ई वाला मैट्रिक्स देखें तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। किसके साथ मैच हो रहा है, ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, क्योंकि 4 0 6 2, 4 0 6 2। अब बात करें एफ की, तो एफ की अगर मैं देखूं, एफ हमारे पास क्या है, 2 और 6 है। और जी में देखें, 3 - 1 किया तो 2 और 3 + 3 6 हुआ। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ये हमारे पास दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब बाकी बचा हमारे पास जे वाला, ठीक है। अगर हम जे वाला देखें तो जे वाला हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, जे में देखें 2 + 2 4 हुआ, 2 - 2 0 हुआ, फिर देखें 2 + 4 6 हुआ,
2 + 0 2 हुआ। अब ये किसके साथ हमारा मैच कर रहा है? ये तीनों मैं आपको बता दूं, ये 1 2 3 ये तीनों इक्वल हैं। अब इसके आंसर देखते हैं नीचे। अब देखें, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर बताऊं आपको, सी और ये देखें ए और हमारे पास सी दोनों सेम है, ठीक हो गया। फिर अगर बात करें जी और हमारे पास एफ सेम है, ठीक है, ये जी और ये एफ हमारे पास सेम है। फिर आगे बात करें आई, ठीक है, अगर बात करें आई की, ये हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास था आई, ये आई हमारे पास किसके इक्वल था? मैंने आपको बताया ये बी के इक्वल था, आई और बी इक्वल है। तो आगे बात करें जे की, तो जे किसके इक्वल है? जे अगर तो ये बी और एच के इक्वल है। अगर हम बात करें तो ये जे बी सॉरी ई और एच के इक्वल है। बी कह दिया मैंने, ई और एच दोनों के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ई में 4062 है, 4062 एच में है। तो अगर हम जे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये भी 4062 ही बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये इन्होंने इसको टोटली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आप देखें, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन 3 है a प्लस सी माइनस, बताता हूँ, a प्लस सी माइनस 1 a प्लस 2b 4d माइनस 6। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन सबको हमने इक्वल लेते रहना है। जैसे a, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, a प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? a प्लस सी आ रहा है 0 के। जैसे इन्होंने यहाँ पे नीचे लिया हुआ है, सबसे पहले a प्लस सी को ले लिया और a इज इक्वल टू सी है, सॉरी माइनस सी हो गया, a इज इक्वल टू माइनस सी है, क्योंकि a प्लस सी है, c प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस सी। अगर हम दूसरे को देखें, a प्लस 2b इज इक्वल टू उधर कितने के इक्वल है? 7, -7 के इक्वल है। अगर हम इसको देखें, इसको और इसको देखें, तो हमारे पास क्या बन रहा है? a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, -7 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पे b की। a की वैल्यू तो हमारे पास -c निकली है, ठीक है। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b हमने इस साइड पे रहने देना है और a हम उधर ले गए। 7 ये हुआ हमारे पास, सॉरी -7 और -7 और -a जब हमारे पास होगा, इन्होंने एक स्टेप मिस किया, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास हुआ -a हुआ और -7 हुआ, उन्होंने क्या किया हुआ, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो a प्लस 7 कर दिया, ठीक है। तो आगे देखें, अब c की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी? c -1 इज इक्वल टू 3 है, तो -1 है इधर हमारे पास। अगर इधर हमारे पास -1 है तो हम -1 को उधर ले जाएंगे, 3 + 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4 है। अब हम 4 लगाएंगे इसमें, इस वैल्यू में लगाएंगे हम a की वैल्यू में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a -4 हो जाएगा। जब हम -4 आ जाएगा, फिर हम वो -4 इसमें पुट कर देंगे, इसमें, ठीक है। जब -4 इसमें पुट करेंगे, वो नीचे करके दिखाया है इन्होंने प्रॉपर, देखें, ये देखें, उन्होंने क्या किया है कि -4 पुट किया, -4 + 7 कितना हुआ? 3 हुआ, -3 हुआ, और वो जो 2b था, वो b के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हुआ, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 3/2 था, तो अगर हम 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5 और -7 में एज इट इज आ गया। आगे देखें, हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो, d 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है। ये तो बहुत ईजी है, हमने d वाली हमने एक साइड पे सेट कर लेनी है। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है, हमने क्या कर लिया, 4d - 2d इज इक्वल टू 6 कर लिया। 4d में से अगर 2d माइनस कर दे तो हमारे पास 2d रहेगा, और 2d इज इक्वल टू 6 है, तो d आंसर आ जाएगा 6/2, और 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। अब नीचे उन्होंने एक आंसर्स कलेक्ट करके सब दिए हुए हैं,
a इज इक्वल टू -4 आ गया, b इज इक्वल टू -1/5 आ गया। अगर आप इसको 3/2 भी लिख लें तो आपका आंसर फिर भी ठीक रहेगा। और c इज इक्वल टू 4 आया और d इज इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स खत्म हो गई है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके साथ डेली बेस पे रेगुलर आपके साथ ऐसे ही लेक्चर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आपने ऐसे ही, अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।